गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया था 11th क्लास की केमिस्ट्री से एक फ्रेश चैप्टर जो है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स। देखिए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इस यूनिट के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसको हमने थोड़ा हाईलाइट किया था। एज वेल एज हमने ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कि इस चैप्टर के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स से किस एस्पेक्ट को जो है डिस्कस करने वाले हैं। हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का जो एस्पेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर थर्मोकेमिस्ट्री। और हमने थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि अपने मेन चैप्टर में आने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हैं डिस्कस करेंगे जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इस चैप्टर के अंदर। तो क्या ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूनिट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपके पास बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। क्या है बच्चों? बेसिक टर्म्स जिनका मोस्टली यूज किया जाता है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, देखिए बच्चों, हम कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? हम कहते हैं कि एवरीथिंग जिसके अंदर जो है हर चीज जो है समाई हुई है, हर चीज जिसके अंदर मौजूद है, जो ब्रह्मांड है वही हमारे पास क्या है? यूनिवर्स है, जिसके अंदर हर चीज है, हम हैं, हर चीज जो सराउंडिंग में हमारे पास देखने को मिल रही है, ये सब किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम कहते हैं यूनिवर्स जो है उसको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक पार्ट हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं बच्चों सिस्टम, और दूसरा हमारे पास आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं सराउंडिंग। देखिए इस यूनिट में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला जो लफ्ज है, या हम कहते हैं कि इस यूनिट को पढ़ते समय जो लफ्ज सबसे ज्यादा हमारी जुबान पे आएगा वो है हमारे पास सिस्टम। क्या है? सिस्टम। तो क्या होता है ये सिस्टम? हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है हमारे पास? इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, that part of universe which comes under observation, which comes under observation। हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम क्या है बच्चों? हम कहते हैं कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसे हम सिस्टम कह रहे हैं वो कौन सा है? जो सिस्टम हमेशा हमारे ऑब्जर्वेशन में रहता है, जिसको हमेशा हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हर वो सिस्टम, हर वो चीज क्या कहलाती है? हमारे पास सिस्टम कहलाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, ये मैं एक पॉइंट यहां पे मार्क करता हूं, आपको बोलता हूं सब बच्चे इस पॉइंट की ओर देखेंगे। तो अभी कौन सी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन रहने वाली है? अभी आप सब मुझे भूल जाओगे, हर सराउंडिंग की चीज को भूल जाओगे, लेकिन आपका मेन फोकस किसके ऊपर होगा? इस पॉइंट के ऊपर, की ये पॉइंट क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं ऐसी हर चीज जो हमेशा क्या रहती है? अंडर ऑब्जर्वेशन रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टम कहते हैं। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो अभी हमारे ऑब्जर्वेशन में है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। तो सिस्टम हमारे पास मतलब कि बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास हर वो चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहने वाली है वही हमारे पास क्या कहलाती है? सिस्टम कहलाती है। देन व्हाट अबाउट द सराउंडिंग? तो सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम हमारे पास वो चीज है जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहने वाली है, तो सराउंडिंग क्या है? हम कहते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। हम कहते हैं कि हर वो चीज सिस्टम को छोड़कर, जो सिस्टम को छोड़कर जो भी चीज उसके इर्द गिर्द होगी वो हर चीज क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। तो हमारे लिए अगर ये पॉइंट एक सिस्टम है तो इसके इर्द गिर्द मैं हूं, ये बोर्ड है, एवरीथिंग जो रूम के अंदर जो है चीजें मौजूद है वो हर चीज क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। तो मतलब कि अगर आप सबके लिए ये पेन एक सिस्टम है, तो इस पेन के अलावा जो भी चीज आपके इर्द गिर्द, इस पेन के इर्द गिर्द आपको दिख रही है वो हर चीज क्या कहलाएगी बच्चों? वो
सराउंडिंग कहलाएगी। तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज नोन एज योर सराउंडिंग। उसे हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इन दोनों के मेल से ही हमारे पास क्या फॉर्म होता है? यूनिवर्स। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्स क्या चीज है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, व्हाट दे फॉर्म यूनिवर्स। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, हम कहते हैं कि जो सिस्टम है या जो सराउंडिंग है, इसको हम क्या कहते हैं कि हमेशा जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है तो उनके बीच में ये जरूरी नहीं है कि कोई सेपरेशन हो। ठीक है, हम कहते हैं कि सम टाइम इट मे बी एंड सम टाइम इट मे नॉट। ठीक है, तो दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग, हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट है या ये पेन है। ठीक है, तो इस पेन को अगर हम सिस्टम कहते हैं तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें वो सराउंडिंग है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस पेन और सराउंडिंग के बीच में कोई सेपरेटिंग बाउंड्री है? हम कहते हैं कि ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं है जो इस पेन को इसके सराउंडिंग से सेपरेट कर रही हो। यहाँ पे अगर इस पेन को हम देखें तो इस पेन के साथ जो गैसेस मॉलिक्यूल्स एयर के, वो आके इसके साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ये मेरे साथ जो है इंटरेक्शन में है। तो हम कह रहे हैं कि ये ऐसा सिस्टम है जिसके और सराउंडिंग के बीच में कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये जरूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा क्या हो? एक बाउंड्री हो, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरे पास इस रूम के अंदर जो एयर है, अगर वो एक सिस्टम है, ठीक है, तो अब उसको अगर हम सिस्टम के, तो जरूरी नहीं कि उसके अलावा जो भी अदर चीज सराउंडिंग में देखने को मिल रही है उसके और सिस्टम के बीच में क्या हो? एक सेपरेटिंग बाउंड्री हो। ये हो भी सकती है, जैसे हम कहते हैं कि रूम है, ये वॉल्स हैं, लेकिन एक वेल डिफाइंड बाउंड्री तो नहीं है। ठीक है, इन द सेम वे हम कहते हैं कि बोतल के अंदर जो पानी है, अगर वो हमारे पास एक सिस्टम है तो उस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारे पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री रहती है। ठीक है, जिससे कि जो पानी है वो उसके सराउंडिंग से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सम टाइम इट मे एंड सम टाइम इट मे नॉट। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हर पास बाउंड्री हो, लेकिन सम टाइम हमारे पास कुछ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती भी हैं जो सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से, एंड सम टाइम हमारे पास ये वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। तो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री। ठीक है, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री है उसका नेचर क्या है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम कहते हैं कि जो अगर होगी तो जो नेचर ऑफ बाउंड्री है, ठीक है, वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री। नेचर ऑफ बाउंड्री हम क्या करते हैं बच्चों? हम सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ कि किस नेचर की जो है बाउंड्री मौजूद है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? हम सराउंडिंग को क्या कर रहे हैं? सराउंडिंग नहीं, सिस्टम को क्या कर रहे हैं? उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो वी कैन से दैट ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। दैट मीन्स हम कह रहे हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट, दैट इज योर ओपन सिस्टम। क्या है? ओपन सिस्टम। सेकेंड इज योर क्लोज्ड सिस्टम एंड थर्ड इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है? ये 3 टाइप के सिस्टम पॉसिबल हो सकते हैं। किसके बेस पर? वी कैन से दैट ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस टाइप की जो बाउंड्री मौजूद है, उस बाउंड्री का नेचर क्या है, उसके बेस पर हम सिस्टम को क्या करते हैं? 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम 3 टाइप के सिस्टम को डिस्कस करते हैं। वन इज योर ओपन सिस्टम, सेकेंड इज योर क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए, हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये 3 टाइप के सिस्टम जो है फॉर्म होते हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सिस्टम? अब देखिए बच्चों, हम जैसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ली थी कि अगर ये पेन हमारे पास एक सिस्टम है और इसके बाहर जो भी चीज़ है वो सारी क्या कहलाएगी? सराउंडिंग। लेकिन अगर हम देखें, इस पेन के और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री आपको नहीं दिख रही। दैट मीन्स कि इससे आके गैसेस मॉलिक्यूल्स भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे इंटरेक्शन में भी है, एंड एवरीथिंग जो उसके बाहर ये हर किसी चीज के क्या है? इंटरेक्शन में। सो वी कैन से दैट कि इस पेन के
और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि इस सिस्टम से मास भी एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से भी मास एक्सचेंज हो सकता है विद इन द सिस्टम। ये पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि मास को एक्सचेंज होने से रोकने के लिए कोई भी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं दिख रही है। तो एक ऐसे जो है सिस्टम की हम बात करें जहां पर जो है एक वेल डिफाइंड बाउंड्री ना हो, ठीक है, जहां पर मास जो है इजिली एक्सचेंज हो सके सिस्टम टू सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, और साथ में अगर मास एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी किस चीज की ओर, हम कहते हैं वहां पे हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिसके पास क्या हो, दैट मीन्स हम कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसके पास मास जो है वो भी कांस्टेंट ना रहे, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके पास मास जो है वो भी कांस्टेंट ना रहे, एज वेल एज क्यों, जिससे हम हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट भी जो है कांस्टेंट ना रहे। ऐसे हर प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मीन जहां पे एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि जो मास है उसका भी एक्सचेंज हो सके फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, एज वेल एज हीट का भी एक्सचेंज हो सके फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। देखिए ना, अगर कोई सेपरेशन नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो हर चीज बहुत आसानी से एक्सचेंज हो सकती है। तो हर टाइप का ऐसा सिस्टम जिसमें कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट ना नहीं रहती हैं, ऐसे हर प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। अभी हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल इनकी हम तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड आता है हमारे पास क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास बोतल है, उसके अंदर हमने पानी रखा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें अच्छी तरीके से तो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री जो है वाटर को उसके सराउंडिंग से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। अब देखिए जो पानी बोतल के अंदर है, जिस पानी को हम सिस्टम कह रहे हैं, तो सिस्टम का कोई भी इंट्रैक्शन जो है आपको नॉर्मली देखें तो बाहर सराउंडिंग से नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, लेकिन वो बाउंड्री जो है वो क्या हो, कंडक्टिव हो, ठीक है, एक अच्छी कंडक्टर हो, तो उस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। सो वी कैन से दैट इन दैट पार्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम जिसे हम क्लोज सिस्टम कह रहे हैं बच्चों, इसमें जो मास है हमारे पास वो तो कांस्टेंट रहता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है, ठीक है, जिससे पानी तो बाहर नहीं जा रहा है, ना ही बाहर से कोई पानी अंदर आ रहा है। तो दैट मीन्स हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्री है, जिसकी वजह से मास जो है कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन वो बाउंड्री जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, जिससे क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें हीट जो है वो सिस्टम से बाहर भी एक्सचेंज हो सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकती है, जिसमें कि हीट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। इस प्रकार के सिस्टम को बच्चों हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम, जिसमें कि मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन जो हीट है वो एक्सचेंज होती है, क्योंकि जो हमारे पास वाल है वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है हीट की, ठीक है, जिसकी वजह से हीट का जो है एक्सचेंज होता रहता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज योर क्लोज सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट द क्लोज सिस्टम, हम कहते हैं कि क्लोज सिस्टम हमारे पास किस टाइप ऑफ क्लोज हमने डिस्कस किया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास किस टाइप का सिस्टम होता है, हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें कि हमारे पास मास जो है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट रहेगा, और हमारे पास हीट जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। हर प्रकार का ऐसा सिस्टम जिसमें कि मास और हीट दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं, उस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमने चाय ले ली, ठीक है, थर्मस में हमने चाय ले ली, ठीक है, तो हम थर्मस में जब चाय लेते हैं तो उसमें चाय हमारे पास बहुत लंबे वक्त तक जो है गर्म रहती है, ठीक है, रहती है। दैट मीन्स उसमें क्या है, दैट मीन्स ना तो उसमें से मास जो है बाहर एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि वेल डिफाइंड बाउंड्री है, इंसुलेटेड बाउंड्री है, साथ में जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है। दैट मीन्स nothing is going to be exchanged within the system
एंड आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है, वहां से कोई भी चीज जो है एक्सचेंज नहीं होने वाली है, तो ऐसे सिस्टम को हमें कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसकी समझ आई। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चों बताओ मुझे कि हमने क्या किया, प्रेशर कुकर जो है उसके अंदर चावल डाले, पानी डाला, ठीक है, उसको सील कर दिया और उसको हमने क्या कर दिया, मतलब गैस के ऊपर चढ़ा दिया। अब बताओ वो जो प्रेशर कुकर है वो किस टाइप का सिस्टम कहलाएगा, whether it is your open system, whether it is your closed system or it is your isolated system, क्या बता सकते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आप जो है अभी तक सॉल्व कर गए हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो प्रेशर कुकर होता है वो किस टाइप का सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं इट इज अ क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम। व्हाई इट इज अ क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम? देखिए जब हम जो है गैस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर कुकर को डालते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जो बाहर से एक वेल डिफाइंड बाउंड्री तो है किसकी, प्रेशर कुकर की, लेकिन वो क्या है, कंडक्टर है, जिससे कि जो हीट है, जो गैस से लिबरेट होने वाली हीट है, उसको कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, जो प्रेशर कुकर वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि जो अंदर चावल है वो कुक हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि देखिए जब तक सीटी नहीं आई है तब तक वो सिस्टम क्या कहलाएगा, दैट इज नॉन इज योर क्लोज सिस्टम, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में क्या हो रहा है, दैट मीन्स मास तो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन हीट जो है वो एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉट इज योर सॉरी क्लोज सिस्टम। देन उसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास जो देखो डेजर्ट कूलर होता है जो हम गर्मी में यूज करते हैं, एक बड़ा सा कूलर जिसमें कि बहुत तेजी से पंखा जो है तेजी से घूमता है, तो देखिए वो जो हमारे पास डेजर्ट कूलर है वो किस टाइप का सिस्टम कहलाएगा, उसे हम कहते हैं कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ऐसा क्यों? हम कहते हैं देखिए हम एक डेजर्ट कूलर में क्या करते हैं, उसमें एक कंटेनर होता है, इसमें क्या हम वाटर को फिल करते हैं। अब देखिए जब वाटर जो है पाइप से उस कूलर के अंदर क्या करता है, मूव करता है, तो तेज घूमते हुए पंखा जब बहुत तेज से घूमता है तो वहां पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उनको क्या करता है, पंखा जो है फाइन ड्रॉपलेट्स में उसको जो है क्या करता है, थ्रो करता है आउटसाइड। ठीक है, जैसे कि जब वो पानी जो है पंखे से वो तेज से जो है सराउंडिंग में मूव करता है, तो हर चीज जो आगे सामने उसके आ रही है जिसके ऊपर ड्रॉपलेट्स पड़ रहे हैं, तो बॉडी की हीट को ऑब्जॉर्व करके वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, एवापोरेट होते हैं, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट जो है वो रूम के अंदर लाते हैं। अब देखिए वहां पे क्या हो रहा है, दैट मीन्स जो मास है वो भी एक्सचेंज हो रहा है और साथ में हीट भी क्या हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सचेंज। ठीक है, तो दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि मास भी कांस्टेंट नहीं रह रहा है और साथ में हीट भी जो है एक्सचेंज हो रही है, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नाउन इज योर ओपन सिस्टम। तो उसके एग्जांपल हमने क्या ली, दैट इज योर डेजर्ट कूलर। और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि थर्मस के अंदर चाय जो है, ठीक है, तो वो चाय जो है ना तो उसका मास वहां से कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, और साथ में उसकी हीट भी जो है वो कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि हमारे पे जो थर्मस होता है उसके अंदर जो चाय है, तो चाय का जो है मास जो है उसका एक्सचेंज होना वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री उसके बाहर से देखने को मिल रही है, और साथ में बाउंड्री कैसी है, वो इंसुलेटेड है, जिससे कि ना तो मास एक्सचेंज होगा ना तो हीट का जो है कोई एक्सचेंज होगा किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ठीक है, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप आपको इसकी समझ आई हो। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो टर्म डिस्कस करते हैं इसमें वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो कि इस यूनिट के अंदर जो है डिस्कस की जाती है, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। देखिए क्या होता है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, हम कहते हैं वेरिएबल्स which tells us about the thermodynamic state of a system, that is known as your
स्टेट थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। हम क्या कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास वो टर्म है जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं वेरिएबल्स। दीज आर दोज वेरिएबल्स व्हिच टेल्स अस अबाउट, ऐसे वेरिएबल्स जो हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम की जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है वो क्या है, उनको बताने वाले जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लेते हैं, इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास एक जो है सिस्टम दिया जाता है, और सिस्टम क्या दिया जाता है, कहा जाता है 10 ग्राम्स ऑफ H2O। ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम दिया गया और उन्होंने बताया, बस इतना ही पूछा गया, इतना ही दिया हमारे पास जो है दिया कि 10 ग्राम ऑफ H2O। अब मुझे बताओ, क्या कोई सिर्फ इतना आपसे आपको कहा जाए कि 10 ग्राम ऑफ H2O, क्या इतने से जो है आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस सिस्टम का जो थर्मोडायनेमिक स्टेट होगा या जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा? क्या सिर्फ इतनी सी बात जो है आपको मालूम हो 10 ग्राम ऑफ H2O और उसके बेसिस पर ये आपसे बोला जाए, बताओ इस चीज का जो है फिजिकल स्टेट क्या है या इसका थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? क्या ऐसा कोई जो है इस तरीके से जो है इतनी बात पर इसके फिजिकल स्टेट या थर्मोडायनेमिक स्टेट को बता सकता है? हम कहते हैं कि मुमकिन नहीं है। सिर्फ इतना सा कह देने से कि 10 ग्राम ऑफ H2O, बस इतने सी बात कह देने से हम इस चीज का जो फिजिकल स्टेट है, जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है, उसको नहीं बता सकते। क्योंकि देखिए, अगर हम फिजिकली देखें तो हमारे पास 10 ग्राम ऑफ H2O का जो है बहुत सारे फिजिकल स्टेट्स हो सकते हैं। हम कह सकते हैं 10 ग्राम ऑफ H2O, दैट मीन्स वो हमारे पास लिक्विड हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास लिक्विड हो सकता है, दैट मीन्स वो वाटर हो सकता है। 10 ग्राम ऑफ H2O हमारे पास क्या हो सकता है, वेपर्स हो सकता है, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ H2O हमारे पास आइस हो सकता है, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ वाटर जो है हमारे पास क्या हो सकता है, गैसेस हो सकता है, स्टीम हो सकता है। तो दैट मीन्स ये इसकी पॉसिबल फिजिकल स्टेट है। लेकिन सिर्फ आपके पास ये कहा गया कि 10 ग्राम ऑफ H2O, क्या इतने से कह देने से आप इसकी जो फिजिकल स्टेट है, जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है, क्या उसको एक्सप्लेन कर पाओगे? हम कहते हैं नहीं। तो हम यहां पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच टेल्स अस अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कि वो किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक स्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अब देखिए, हमारे पास 3 टाइप के स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। वन इज योर प्रेशर, हम डेजिग्नेट करते हैं P से। सेकेंड इज योर वॉल्यूम, जिसे हम डेजिग्नेट करते हैं V से। और थर्ड हमारे पास जो होता है, दैट इज योर टेम्परेचर, T से। देखिए, हमारे पास ये 3 जो हैं, दीज आर नाउन एज योर स्टेट वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो हमें क्या बताते हैं कि किसी भी सिस्टम का जो है थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होगा, उनको क्लियरली हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स। अगर ये वेरिएबल्स की जो है वैल्यू हमारे पास मालूम हो तो हम इनके बेसिस पर किसी भी सिस्टम की जो है क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका थर्मोडायनेमिक स्टेट एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज वेल एज उसका फिजिकल स्टेट एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास क्या कहा, सिंपली 10 ग्राम ऑफ H2O, और उसके लिए हमारे पास क्या दिया है, दैट इज कंडीशन प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास नॉर्मल सराउंडिंग का प्रेशर होता है, तो उसकी हम बात करें कि प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम बच्चों हमारे पास दिया है, दैट इज योर 10 ml, ठीक है। और टेम्परेचर बच्चों हमारे पास दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्टेट वेरिएबल्स है। अब इनके बेस पर की 10 ग्राम ऑफ H2O हमारे पास दिया है, उसके साथ में मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू दी है। प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 10 ml, और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री। तो ऑब्वियस है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और उसमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और 10 ml हमारे पास क्वांटिटी है। तो बताओ, हमारे पास जो स्टेट फिजिकल स्टेट होगी इस 10 ग्राम ऑफ H2O की, वो क्या होगी? ऑब्वियस है, वो क्या होगी, लिक्विड होगी।
लिक्विड, दैट मीन्स ये वाटर के फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, दैट इज लिक्विड, दैट इज वाटर, क्योंकि 25 डिग्री क्या है, रूम टेम्परेचर है, और 10 ml हमारे पास वॉल्यूम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब भी हमारे पास होगा तो उस कंडीशन में वाटरी कंडीशन हमेशा किस फॉर्म में रहने वाली है, दैट इज इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब देखो इसके बेस पर हम जो है इसकी जो है थर्मोडायनामिक स्टेट को एक्सप्लेन कर पाए। देन इन द सेम वे हमारे पास दिया है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम 10 लीटर्स और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास कंडीशन यही है, लेकिन इसके साथ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू क्या दी है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो हमारे सराउंडिंग का है, वॉल्यूम 10 लीटर्स है और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस अबव बॉइलिंग पॉइंट है। तो बताइए कि जब मेरे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, वॉल्यूम इसी के लिए क्या दिया है 10 लीटर्स है और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए कि जो स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर यहाँ पे देखने को मिलेगी वो क्या होगी, क्या हो सकती है। हम कहते हैं ये हमारे पास गैशियस फॉर्म हो सकती है, गैशियस जिसे हम क्या कहेंगे, दैट इज स्टीम। आप देखिए पानी वही है, लेकिन 10 ग्राम ऑफ H2 है, जब उसको हम टेम्परेचर 150, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाप में बन जाएगा, और हमारे पास गैस क्या करती है, वो फिल करती है, तो 10 लीटर्स को वॉल्यूम को फिल कर रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है, लेकिन टेम्परेचर क्या है 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जो थर्मोडायनामिक स्टेट है वो क्या होने वाली है, दैट इज स्टीम। इन द सेम वे हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेरे पास प्रेशर जो है वो क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या दिया है, दैट इज 10 ml। ठीक है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो दिया है, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 10 ml और टेम्परेचर जो है वो कितना है, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस है जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, दैट इज आइस। क्या होगी, आइस होगी, क्योंकि -10 डिग्री सेल्सियस है, तो वॉल्यूम 10 ml और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। तो इससे हमारे पास जो फिजिकल या थर्मोडायनामिक स्टेट होगी इसकी, वो क्या किस फॉर्म में होगा, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंडीशन हम लेते हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हमारे पास क्या है, प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास है 10 लीटर्स, क्या है 10 लीटर्स है, और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस है। आप बताएं व्हाट इज गोइंग टू बी द फिजिकल स्टेट। तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर तो यही है, वॉल्यूम 10 लीटर्स है और टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन जो फिजिकल स्टेट इसकी यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है 10 लीटर्स है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, दैट मीन -20 डिग्री सेल्सियस है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, दैट मीन्स इस फॉर्म में हमारे पास जो फिजिकल स्टेट रहेगी इस सिस्टम की वो रहेगी फॉग। जो फॉग हमारे पास होती है तो धुंध, उसमें क्या होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर बहुत होता है, नीचे बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास कभी भी लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स इसका 10 ग्राम का वॉल्यूम जो है 10 लीटर में बदल गया, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं गैसेस फॉर्म में होगा। तो वो क्या है, किस फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉग। देखिए ये हमारे पास क्या थी, एग्जांपल थी जिनके बेस पर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 वेरिएबल, जो हमारे पास क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, इनके बेसिस पर अगर ये चीजें, ये वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें मालूम है, तो हम किसी भी सिस्टम की जो है थर्मोडायनामिक स्टेट या फिजिकल स्टेट को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, दीज आर नाउन एज योर thermodynamic state variables, those variables which tells us about the thermodynamic state of a system. Such type of variables are known as your thermodynamic state variables. ठीक है, समझा इसकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।